जय माता दी दोस्तों, जय बजरंगबली। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अभव्या वर्ल्ड में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए बजरंगबली के चमत्कार की एक सच्ची घटना लेकर आए हैं। देश की राजधानी दिल्ली महिलाओं के लिए काफ़ी असुरक्षित है, यह आपने अक्सर खबरों में पढ़ा होगा। यहाँ पर बच्चे क्या, महिलाएं क्या, सभी के साथ गलत काम करने वाले दरिंदे भगवान से भी नहीं डरते। जी हाँ, हम आपको एक ऐसी ही सच्ची घटना बताने जा रहे हैं जिसको सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी, क्योंकि यह कहानी एक छोटी सी बच्ची की है जो कि महज 12 साल की है। यह कहानी दिल्ली की एक मलिन बस्ती की है, जहाँ पर पूजा नाम की एक 12 साल की बच्ची अपने गरीब माता पिता के साथ रहती थी। उसके माँ बाप दोनों मजदूरी करके अपना पेट भरते थे। पूजा अपने स्कूल से आने के बाद शाम तक घर में अकेली रहती थी। आसपास के पड़ोसी उसका ख्याल रखते थे। एक बार पूजा के पड़ोस के घर में एक रिश्तेदार रुकने आया जिसकी उम्र 20 साल थी। उसकी पूजा पर गलत नज़रें थी। वह काफ़ी समय से पूजा को घूरता रहता, लेकिन पूजा इस बात से पूरी तरह अनजान थी। बचपन से ही पूजा का मन हमेशा धार्मिक गतिविधियों में लगा रहता था, कभी धार्मिक पुस्तकें पढ़ना या सत्संग में आना जाना। वैसे तो पूजा हनुमान जी को अपना परम भगवान मानती थी। रोज़ सुबह उठकर पूजा मंदिर में जाती थी और वहाँ से आकर घर पर भी बजरंगबली की पूजा करती। उसके बाद ही कुछ खाती थी। एक बार वह सुबह के समय स्कूल की ड्रेस पहनकर मंदिर में पूजा करने जा रही थी। अचानक बीच सड़क पर एक अनजान कार रुकी। उसमें से कुछ लोग निकले और पूजा को उठाकर कहीं दूर ले गए। इससे पहले कोई कुछ समझ पाता, वह दरिंदे पूजा को लेकर एक सुनसान जगह पर चले गए। उन्होंने पूजा को बेहोशी वाली दवा सुंघा दी ताकि वह किसी को पहचान ना सके। इस पूरी घटना को अंजाम देने वाला पूजा का पड़ोसी रिश्तेदार था, जिसने अपने दोस्तों को पूजा के बारे में बताया और फिर इस साजिश में उनको भी शामिल कर लिया। ये लोग पूजा को एक सुनसान से जंगल में ले गए जहाँ पर कोई भी आता जाता नहीं था। इसके बाद उन्होंने पूजा को जमीन पर लिटा दिया। इतने में वह कुछ कर पाते। पूजा को होश आ गया और वह भागने की कोशिश करने लगी। फिर उन लोगों ने पूजा को पेड़ से बांध दिया। इतने में ही वहाँ एक काफ़ी अद्भुत मनुष्य आया, जिसके चेहरे पर एक अलग ही तेज चमक रहा था। वह कोई साधारण पुरुष नहीं लग रहा था, बल्कि वह कोई महाबली लग रहा था। ऐसे में वह लड़के भी उस महाबली को नहीं देख पा रहे थे। उसके शरीर में से जिस तरीके का तेज आ रहा था, उसमें उन लोगों को कुछ नज़र नहीं आ रहा था। इसके बाद उस महाबली ने पूजा को पेड़ से खोलकर अपने साथ खड़ा कर लिया, जिसके बाद उन लड़कों को वह महाबली दिखने लगा। उन लड़कों ने मिलकर उस महाबली के साथ हाथापाई की, लेकिन महाबली के आगे कौन टिक पाया है। वह भी एक ही बार में परास्त हो गए। उस महाबली के पास एक गदा था, जिससे वह उन लड़कों पर वार कर रहे थे। यह देखकर पूजा को आशंका हुई कि यह कहीं हनुमान जी तो नहीं है। यह देखकर पूजा ने पहले हाथ जोड़े और कहा कि आप तो मेरे परम भगवान हनुमान जी हो। यह देखकर पूजा की आंखों में खुशी के आंसू आने लगे। पूजा की यह बात सुनकर लड़कों ने भी महाबली से माफ़ी मांगी, लेकिन उन्होंने कहा, तुम्हें धरती पर तो सजा भुगतनी होगी, साथ ही जब तुम्हारी मृत्यु होगी तुम्हें वहाँ भी इस लड़की के साथ गलत भावना रखने का दंड अवश्य मिलेगा। यह सुनकर लड़के अपनी जान की भीख मांगने लगे और पूजा से कहने लगे कि बहन, हमें माफ़ कर दो। हम समझ गए कि हम गलती नहीं पाप करने जा रहे थे। लेकिन बजरंगबली ने उनकी एक न सुनी और उन तीनों को अपने हाथों से हवा में उठाकर जंगल के बाहर ले आए और फिर सड़क पर गिरा दिया, जिसके बाद वह लड़के सड़क से उठ नहीं पा रहे थे। वह भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हनुमान जी की शक्ति की वजह से वह सड़क से नहीं उठ पाए। इसके बाद हनुमान जी उस लड़की को लेकर पुलिस स्टेशन गए और उसको कहा कि तुम यहाँ पर सारी बातें बताना, लेकिन मेरे बारे में कुछ मत बताना। उन लड़कों की सारी सच्चाई बताना। जब पूजा ने पूछा कि आपके बारे में मैं पुलिस अंकल को क्यों न बताऊं, तो बजरंगबली ने कहा, यह कलयुग है बेटी, यहाँ पर चमत्कार को अंधविश्वास का नाम दिया जाता है। तुम अगर मेरे बारे में कुछ भी बताओगी तो ये लोग यकीन नहीं करेंगे और तुम्हारी सारी बातों को झूठा मानेंगे। पूजा ने उनकी बात मानी और पुलिस स्टेशन में अकेली चली गई।
बजरंगबली बाहर खड़े होकर सारी परिस्थिति को देख रहे थे। इसके बाद वह लड़की उसी सड़क पर पुलिस वालों को लेकर गई। वह लड़के अब भी सड़क से उठ नहीं पा रहे थे। पुलिस ने उन लड़कों को गाड़ी में बिठाया और पुलिस स्टेशन ले आई। वहाँ लड़की और उन अपराधियों के घर वालों को पुलिस स्टेशन में बुलाया गया, जिसके बाद अपराधियों ने खुद इस बात को कबूला कि उन्होंने अपराध किया है, लेकिन हनुमान जी से उन्होंने माफ़ी मांगी है। यह सुनकर पुलिस वाले बोलने लगे कि कलयुग में कहाँ भगवान प्रकट होंगे और तुम जैसे हैवानों को दिखेंगे। उनकी यह बातें सुनकर पुलिस वालों ने अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई की और पूजा को सही सलामत उसके घर पहुंचा दिया। घर पहुंचने के बाद पूजा ने अपने घर वालों को हनुमान जी के चमत्कार के बारे में सारी सच्चाई बताई, जिसके बाद से पूजा की जिंदगी बदल गई और हनुमान जी के लिए उसकी श्रद्धा भावना दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। भक्त की पुकार पर अचानक हनुमान जी का धरती पर प्रकट होना किसी चमत्कार से कम नहीं है। तभी तो उन्हें संकटहर्ता और दुखहर्ता का नाम दिया गया है। बोलिए बजरंगबली की जय। दोस्तों, बजरंगबली के चमत्कार की ये सच्ची कहानी आपको अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली ज़रूर लिखिएगा और इसे लाइक और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। प्रभु श्री राम के परम भक्त हनुमान जी की कृपा आप सबके जीवन पर सदैव ऐसे ही बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी, जय बजरंगबली।